नमस्कार। क्या आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसे की कमी है? अगर आप अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं और पर्याप्त पूंजी नहीं है काम करने के लिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके इस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना उन मेहनती उद्यमियों के लिए एक वरदान है जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर जिनके पास अपना कोई बिजनेस है पहले से और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। वे लोग मुद्रा योजना में मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये एक सरकारी योजना है और इस योजना में लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो और आपके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह देने के लिए नहीं है, कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो आप मुद्रा योजना में बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। इसके अलावा ये एक गवर्नमेंट योजना है, तो इसमें आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। और इसके साथ साथ इसका एक ये भी फायदा है कि इसमें अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। यानी कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या कोई वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं तो वहां पर आपको प्रोसेसिंग फीस और कई प्रकार के चार्जेस है वो लग जाते हैं। लेकिन मुद्रा योजना में अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है। आज हम मुद्रा योजना को डिटेल में जानेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं और मुद्रा योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां आपको काफी वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्रा योजना को डिटेल में जानने के लिए हम टॉपिक वाइज जानकारी को डिस्कस करेंगे ताकि कोई जानकारी छूटे ना और आपको आसानी से जानकारी समझ में आ सके। तो सबसे पहला टॉपिक है कि पीएम मुद्रा योजना क्या है और इसमें कितना लोन मिलता है। तो पीएम मुद्रा योजना ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें आपको बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और इस योजना में भारत के सभी राज्यों के लोग जो पात्र व्यक्ति है वो आवेदन करके लोन ले सकते हैं। इस योजना में आपको बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस योजना में लोन ले सकते हैं। इस योजना में आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकते हैं। इसमें लोन अमाउंट को देखते हुए इसमें अलग अलग कैटेगरी में इस योजना को बांटा गया है। 4 कैटेगरी में इस योजना को डिवाइड किया गया है: शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी और तरुण प्लस कैटेगरी। अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कम लोन की जरूरत है, तो आपको शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन की जरूरत है तो आपको किशोर कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा लोन की जरूरत है, 5 लाख से ज्यादा चाहिए, तो तरुण कैटेगरी में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आपने तरुण कैटेगरी में पहले लोन लिया हुआ है और आपने लोन है वो रीपे कर दिया है और लोन की आपको जरूरत है, ज्यादा लोन की जरूरत है, तो आप तरुण प्लस कैटेगरी में अधिक से अधिक 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि मुद्रा योजना में किस प्रकृति के बिजनेस के लिए लोन मिलता है, यानी कि किस प्रकार का बिजनेस करने के लिए इसमें लोन ले सकते हैं। तो ये एक बिजनेस लोन है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आप प्रोडक्शन बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रेड वगैरह करते हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए भी इस योजना में लोन ले सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, जैसे कोई कपड़ा उत्पादन का काम है, कोई प्लास्टिक से निर्मित कोई सामान बनाते हैं, कोई आपका फूड प्रोडक्शन का काम है, तो इस प्रकार के बिजनेस के लिए आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर से मतलब आप कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे अगर आप कोई मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कोई काम है, साइकिल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कोई काम है आपका, या फिर आपका कोई टेलरिंग का काम है, या कोई ब्यूटी पार्लर सैलून का काम है, या कोई जिम है, इस प्रकार का कोई सर्विस से रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इस प्रकार के बिजनेस के लिए मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा व्यापार के लिए भी लोन ले सकते हैं, यानी कि कोई वस्तु खरीद करके आप अगर बेचते हैं, इस प्रकार का कोई व्यापार है आपका, तो उसके लिए भी आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए भी आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। अलाइड टू एग्रीकल्चर से मतलब है अगर कृषि से जुड़े हुए कोई व्यवसाय आप करते हैं, जैसे अगर आपका कोई मुर्गी पालन का बिजनेस है, बकरी पालन का बिजनेस है, डेयरी फार्मिंग का कोई बिजनेस है, इसके अलावा अगर कोई बी फार्मिंग का बिजनेस है, इस प्रकार के जो कृषि से जुड़े हुए संबंधित व्यवसाय हैं, उनके लिए अभी आप मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान में देना है कि खेतीबाड़ी के लिए आपको लोन नहीं मिलता है। जैसे खेतीबाड़ी में धान वगैरह आप हम बोते हैं तो उसके लिए लोन नहीं मिलेगा, उसके लिए आप किसी अन्य योजना में लोन ले सकते हैं, जैसे नाबार्ड वगैरह में। लेकिन खेतीबाड़ी से जो जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग वगैरह, बकरी पालन वगैरह, पिगरी फार्मिंग वगैरह, इस प्रकार के व्यवसाय के लिए आप लोन ले सकते हैं। अभी आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कितना लोन मिलता है और किस किस प्रकार की प्रकृति के बिजनेस के लिए लोन मिलता है। अभी
ये भी आपके मन में सवाल होगा कि ब्याज कितना लगेगा लोन पर। तो ब्याज कितना लगेगा ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों पे, अलग अलग बैंकों का ब्याज रेट है वो अलग होता है। इसके साथ साथ डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे कि आपका सिबिल स्कोर कैसे है। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए तो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप डिफॉल्टर होते हैं तो आपको लोन नहीं मिलता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है, तो आपको कम से कम ब्याज दर में लोन मिल सकते हैं। अगर हम देखें कि भारतीय स्टेट बैंक में अभी के टाइम में मुद्रा योजना में 12.5 लगभग 12.5% पर लोन है वो मिल रहा है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको कम ब्याज दर पर भी लोन मिल सकता है। ये मैं आपको एक अनुमानित ब्याज दर बता रहा हूँ। ब्याज दर की सही जानकारी के लिए आपको बैंक में विजिट करना है। अलग अलग बैंकों की ब्याज दर है वो अलग होती है और अलग अलग टाइम पर ब्याज दर है वो अलग होती है। अगर हम मानकर चलें कि ब्याज दर कितनी लगती है तो मिनिमम 11% से लेकर के 13% तक ब्याज दर पर आपको मुद्रा लोन है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है और कम ब्याज दर पर भी लोन मिल जाता है। तो आप मुद्रा लोन लेने से पहले आपको अलग अलग बैंकों में जाकर के ब्याज रेट कंफर्म कर लेना है और फिर आपको अप्लाई करना है। मुद्रा लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो मुद्रा लोन है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और कम से कम डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और अगर आप आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा केवाईसी के डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट और रेजिडेंट प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। रेजिडेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट में आपका वोटर कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक की पासबुक आपको लगानी है। इसके साथ साथ आपको पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए आप लोन ले रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आपको आईटीआर की कॉपी लगानी है, बिजनेस की डिटेल से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके अलावा आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगा देना है। इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा देना है और अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आईटीआर से संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगा देना है। ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इनके अलावा आप बैंक में जब विजिट करेंगे तो वहां पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड भी की जा सकती है, लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद करा देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें। मुद्रा लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो आप ई मुद्रा लोन के तहत आवेदन करके घर बैठे आवेदन करके लोन ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लोन की जरूरत है, बड़े अमाउंट के लोन की जरूरत है, तो आपको बैंक में विजिट करना होगा, लेकिन इसके लिए आवेदन आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करके रिसिप्ट लेकर के सारे डॉक्यूमेंट लगा करके बैंक में आपको जाना पड़ता है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे आपको आवेदन फार्म मिल जाएगा, आवेदन फार्म फिलअप करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आवेदन फार्म ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी मिल जाएगा। अभी जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रही है इसको स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पर आप आवेदन फार्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये आवेदन फार्म आपको अच्छी तरह से फिलअप कर लेना और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करके बैंक में आपको ये फार्म अप्लाई कर देना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है इसकी पूरी जानकारी का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे ही आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी मुद्रा योजना के बारे में। मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है और आपको जानकारी अच्छी भी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर भेज दीजिए। ये काम की जानकारी है, किसी के काम आ सकती है, तो इसे अभी आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।